नमस्कार साथियों, आज एपिसोड संख्या 3 फार्मर फेस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर फार्मर फेस। आज हमारे स्टूडियो में हैं हमारे कलीग और सहायक असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कृष्णानंद तिवारी जी। तो मैं तिवारी जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और साथ में आइए जुड़ते हैं इनसे, देखें जैविक खेती या फार्मर फेस में आपको ज्वाइन होकर कैसा अनुभव कर रहे हैं आप जैविक खेती के बारे में, और अपने बारे में कुछ बताएं कृष्णानंद तिवारी जी। नमस्कार सर, मैं कृष्णानंद तिवारी, असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनरल फार्मर फेस। तो यहाँ पे फार्मर फेस में जुड़ने के बाद काफ़ी अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। और जो भारत सरकार की मुहिम है जैविक खेती के प्रति, वो फार्मर फेस कहीं ना कहीं कृषि विशेषज्ञों के द्वारा ये फार्मर के लेवल पे किसानों के लिए काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। और इसमें मुझे एक मौका मिला है किसानों के कम लागत और ज़्यादा उत्पादन में, तो मुझे इससे जुड़ करके काफ़ी खुशी हो रही है सर। जी, बहुत अच्छा। जैसे आप बता रहे हैं कि तो सर क्या कभी आपको भी फील्ड पर जाने का मौका मिलता है, या अगर आप कहें जो फार्मर फेस की जो 7 स्टेप में है, आपका भी कहीं रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील्ड के किसानों पर आती है, या उसके बारे में आप कुछ हमारे साथियों को बताएं। बिल्कुल सर, जो फार्मर फेस का 7 स्टेप जो फार्मूला है, किसान को कम लागत ज़्यादा मुनाफा का जो अपने पास मुहिम चल रही है, उसमें मेरा जो असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर का रोल है वो 5वें नंबर पर आता है। पहले पे आता है किसान सलाहकार, फार्मर एडवाइजर। इसके अलावा बिजनेस मैनेजर, फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। और 5वें नंबर पे आता है असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जिसका काफ़ी अहम एक कहा जाए तो हिस्सा है फार्मर फेस को आगे पहुंचाने के लिए। इसके अलावा जो फील्ड पे है, तो फील्ड पे हम लोग जा रहे हैं, किसान भाइयों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो अपने पिछले लगा हुआ है गेहूं की फसल, तो गेहूं की फसल में हमने विजिट किया किसानों के यहाँ। तो वहाँ पे पाया कि जो एग्रो यहाँ से फार्मर फेस से जो भी उनको सीड अवेलेबल कराया गया है, उसका रिस्पांस, और इसके अलावा जो अतिरिक्त जो फार्मर अपने यहाँ से मार्केट से परचेज किए अन्य एजेंसियों का जो भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें काफ़ी अंतर है। मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल, हमारे साथियों को सर बताएं। हमारे पास ये एक गेहूं का बाली है, और इसमें आप जैसे चेक कर पा रहे होंगे कि ये फार्मर फेस का ये यहाँ से परचेज किया हुआ किसान ने लगाया हुआ है। प्योर ऑर्गेनिक तरीके से ये उत्पादन किया गया है। इसमें आप देख रहे हैं बाली एकदम सीधी निकली हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम पौधा स्वस्थ है, ठीक है। और यही जो अन्य एजेंसियों का बीज है, उसमें आप देख रहे हैं कि पहले ही इसमें काफ़ी सारे फंगस वगैरह का अटैक है, सकिंग पेस्ट लगा हुआ है। जो बाली काली दिख रही है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि फार्मर फेस और जो अन्य एजेंसियों के सीड है, उसमें कितने का अंतर है। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए काफ़ी अच्छा अनुभव रहेगा, और फार्मर फेस के साथ हमें कार्य करने में काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी। जैसा कि किसान भाई आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ जो फार्मर फेस का जो सीड था HD 2968 का, और दूसरी कंपनियों के जो सीड थे, तो सीड तो सर शायद सेम रहे होंगे, लेकिन जो बायो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, या जो आप कह लें कि जो हमारा बायो प्रोडक्ट फार्मर फ्रेश का है, उससे कहीं किसान मतलब अपने मुनाफा को ज़्यादा और अपनी फसल को अधिक उत्पादन देता हो। साथ में उसका जो कंसेप्ट है कि जैविक खेती से उत्पादन कम होगा, उस कंसेप्ट को भी वो बिल्डअप कर रहा है। तो कहाँ तक अगर सर आपको कभी फील्ड पर मौका मिला होगा, आप गए होंगे विजिट कर, तो किसानों की जो सोच है या उनका एक है कि जैविक खेती में उत्पादन कम होता है, तो कभी क्या ऐसे किसानों के समस्या भी आपके सामने आई हैं, तो फिर आपने उसको कैसे हैंडल करने, या किसानों को कैसे अपने फार्मर फेस से ऑर्गेनिक खेती जुड़ के कैसे करें, उसके लिए आपने किस तरीके से किसान को अपने तरफ मोटिवेट किया सर, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जैविक खेती से मुनाफा कम होता है, ऐसे किसान भाइयों की जो प्रॉब्लम आ रही है, उनका मानना है। तो इस पे कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे, जो फील्ड पे अपने फील्ड प्रिपरेशन किया हुआ है, जो सीड लगे हुए हैं, जो भी अपने यहाँ से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज किया गया है, तो उसको देखने के बाद किसान भाइयों की जो ये
पहले से धारणा बनी हुई थी कि नहीं कि हमारा जैविक उत्पाद कम, अगर जैविक खेती कर रहे हैं तो उत्पादन कम होगा। तो इस रिजल्ट को देखने के बाद कहीं ना कहीं उनका जो नज़रिया है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है। और इससे फार्मर फेस काफ़ी लाभ, फार्मर फेस के साथ जुड़ करके किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। जी बहुत अच्छा सर। सर जैसा बता रहे हैं कि फार्मर फेस को से जुड़ के किसानों को लाभ हो रहा है, उनकी लागत कम और उनका मुनाफा हो रहा है। तो फार्मर फेस की कहानी फार्मर के जुबानी सर का जो चरितार्थ है, किसान की जब लागत कम हुई, उनके आंख के सामने उनकी फसल हंसती खिलखिलाती और सब गुण से संपन्न अपने जीवन चक्र को पूरा करेगी, तो निश्चित है किसान का उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। किसान की जो समस्याएं हैं, जो जिस लेवल पे है, आपकी साइंटिस्ट टीम जो है 7 लेवल तक, 7 स्टेप तक काम करती है, ये सबसे बहुत एक अहम मुद्दा रखता है, जो कि किसान की समस्याओं को ख़त्म करता है और उनको एक अच्छा माहौल प्रदान करता है। तो पर्यावरण इको फ्रेंडली भी है और हमारा जो बायो प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उस पर भी बहुत सारी चीज़। तो क्या कभी ऐसा भी सर फील्ड में आपको देखने आया कि कुछ किसान अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किए हैं या उनका कुछ नकारात्मक रिजल्ट आवे, या कुछ इस तरह से कोई किसान फील्ड पर जाते समय क्रोधित हो जाए या नाराज हो जाए, या इस प्रकार का कोई अनुभव भी आपके सामने अभी आया है या सर इस बारे में कुछ बताएं? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक तो सामने नहीं आया है, क्योंकि जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया है, जिनके यहाँ डेमोस्ट्रेशन लगा है या उन्होंने खुद परचेज करके अपने यहाँ से वो लगाया हुआ है, तो उनका ऐसा कुछ रिजल्ट, वो जो भी विचार है तो सारा बदल चुका है। क्योंकि एक बार जब आप रिजल्ट देख लेते हैं तो रिजल्ट देखने के बाद ऐसी जो भी चीज़ है, धारणाएं पहले से बनी हुई हैं, उसको एक तोड़ने का काम फार्मर फेस कर रहा है। जी। मतलब आप जो चैलेंजेज आ रहे हैं, यानी चाहे वो उसके इंसेक्ट का हो, पेस्ट का हो, वायरस का हो, उन सब सारी चीज़ों को बायो प्रोडक्ट के रूप में, जो इको फ्रेंडली भी है, मृदा के लिए भी है, मानव के लिए है, पर्यावरण पशुओं के लिए भी संरचित है, वो काम फार्मर फेस का जो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके साथ हम आपका सर बहुत बहुत ध्यान स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी आपको देते हैं। और अगले एपिसोड, हम 4 एपिसोड में हम अपने अन्य साथियों से भी आपको परिचय कराएंगे। इन्हीं के साथ जय जय हिंद, जय भारत, जय फार्मर फेस्ट।